में कहानी कहा करता था। बेस्टिल की जेल, जो लुई 16वां था फ्रांस का, लुई 16वां को जब पदच्युत किया गया, एक विलासी राजा था। फ्रांस की राज्य क्रांति आपने सुना होगा। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में होगी शायद। फ्रांस की राज्य क्रांति में राजा को राजगद्दी से उतार दिया गया और राजा की जेल में पहले के कुछ क्रांतिकारी जेलों में थे, बहुत बचपन में डाल दिए गए थे जेलों में। उनको जब बाहर निकालने की बात हुई तो वो बाहर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बचपन से जेल में थे और जेल उन्हें राजमहल की तरह लगती थी। जेल छोड़ने को कुछ लोगों को जबरदस्ती निकाला तो वो वापस भाग करके अंदर चले गए, क्योंकि वो बाहर की हवा उन्होंने देखी नहीं। उन्होंने सोचा बाहर पता नहीं कौन सा है, यहाँ कोई खतरा ही नहीं, पूरी तरह पेटी पैक। तो उन लोगों के जो हाथों में कड़ियां थी, हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, वो उन बेड़ियों के आदी हो गए लंबे समय से और उन बेड़ियों को साफ करते, उन पे फूल पत्तियां उकेरते, उनको रोज चमकाते गहनों की तरह और दूसरों को बताते, देख मेरी बेड़ी कितनी मजबूत है। अब बेड़ी मजबूत होना मतलब गुलामी मजबूत होना, परंतु उनको क्या पता ये गुलामी की बेड़ियां हैं। जब लोहारों को बुलाया गया और उनको काटने की कोशिश की तो वो तड़पने लगे कि ये कैसे काटोगे, ये काटोगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे। मतलब इन बेड़ियों से उनको घेड़ों की तरह हो गया, बेड़ियां घेना लगी। वैसे ही मैं इनसे कहा करता था कि ये बेड़ियां हैं, आपको घेना लग रही है। तो इसी सिलसिले में आज से 27 साल पहले मेरी पत्नी के ऑपरेशन के दरमियान उनकी बेड़ियां निकाल दी गई अस्पताल में। वहां कोई उनको बुलाया अस्पताल प्रशासन ने और बेड़ियां निकाल दी। ये चांदी के कड़े निकाल दिए थे तो बहुत अच्छी बात हुई। अब मैंने कहा ये कैसे भी करके ये नहीं पहने जाए वापस तो अच्छा रहे। पर जब वापस हम घर आए, दियो घर से बाहर नहीं निकल रही थी। बोली बाहर कैसे निकलूं, मेरे पैरों में है ही नहीं, आप बुला के लाओ, मेरे पैरों में वापस डलवाओ, बाहर लोग सवाल पूछेंगे और ये तो मामला बहुत गड़बड़ है। और मैंने कहा अब थोड़े दिन कैसे करके, फिर तो उसके पैर भी हल्के रह गए इतने दिन, तो अब उसको भी लगा कि ये ठीक नहीं रहेगा और यूं करके वो बेड़ियां कैसे ही करके निकल गई। आज तो हमारे गांव में शायद कोई 70-80 साल की महिला की बात अलग है, बाकी किसी महिला के पैरों में बेड़ियां नहीं है। पर आज से 27 साल पहले किसी एक महिला को अपनी बेड़ियां हटाना कितना मुश्किल मामला था। तो रामास्वामी परियार ने अपनी पत्नी की हंसली और बालियां निकलवा दी। पिता से उनके मतभेद बढ़ने लगे, परिवार के बाकी लोगों से भी मतभेद, बाकी लोग सारे किनारा करने लगे। पिता को समझा दिया, दूसरे लोगों में माँ वगैरह ने कहा ये बैठेगा नहीं, पूरे समाज में हमारी बेइज्जती, व्यापार में नुकसान, और ये सारे देवताओं की उल्टी सीधी बातें, धर्म की सारी उल्टी सीधी बातें, शास्त्रों को जलाने की बातें, ये कैसे चलेगा। तो घरवाले लड़ने झगड़ने लगे बुरी तरह। रामास्वामी घर से छोड़कर निकल गए, सन्यासी बन गए, साधुओं की जमातों में फिरने लगे। ये उनका सन्यास का जीवन था। घर वालों को भी पता नहीं था कि ये घर छोड़ के चला जाएगा। घर वालों ने सोचा कि ये शास्त्रों के प्रति प्रेम करने लगा, देवताओं को मानने लगेगा, हमारी तरह देवी देवताओं की पूजा शुरू कर देगा। जब हम इससे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उल्टा वो तो घर छोड़ के चला गया। कुछ वर्षों बाद घर वाले भी नम्र पड़े, विनम्र हुए और वापस मिले तो उन्होंने कहा वापस रह जाओ, जैसी तुम्हारी मान्यता है तुम्हारे पास, हम हमारे तरह से काम करेंगे, तुम तुम्हारे तरह से करो। और यूं करके उनको वापस ले लिया गया। यहीं से क्रांति शुरू होती है।
क्योंकि वो सन्यासियों के साथ नहीं रहे। अगर वो साधु सन्यासियों के साथ रहते तो एक बहुत बड़े संत बनते, बहुत बड़े साधु बनते और सत्य की खोज करते, परंतु वो वापस घर में आकर रह गए। सन्यासी साधु भी जितने भी हुए हैं उनको वैज्ञानिक चिंतन के हुए हैं। उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड कर्मकांड सबका पर करारी चोट की। कबीर, गोरख, नानक, दरिया, दादू, महावीर, बुद्ध जितने भी हुए उन्होंने इस अंधविश्वास पर निर्ममता से प्रहार किए। फिर भी वो इतना वैज्ञानिक चिंतन नहीं पैदा कर सके जितना पेरियार ने किया। साधु संत तो दोनों तरफ दक्षिण और उत्तर भारत में सब जगह हुए, परंतु पेरियार ने जो किया वो और ज्यादा अद्भुत है। हमारे देश में बहुत साधु संत हुए और उन सब ने शास्त्रों की, देवी देवताओं की, मूर्तियों की, पूजा पाठ की, कर्मकांड की का खंडन किया, उस पर चोट की, करारी चोट की, और उनके साथ लोग हुए लाखों। फिर भी अंधविश्वास और पाखंड नए रूपों में पैदा होता गया। पुनर्जागरण इस देश में नहीं हो सका, वैज्ञानिक क्रांति नहीं हो सकी, विज्ञान पैदा भी नहीं हो सका। यूरोप हमारी तरह ही अंधविश्वासी था, पाखंड का बोलबाला था। पोप और पादरी क्षमा पत्र बेचते थे, पाप क्षमा पत्र, परंतु वहां पर पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण धार्मिक नहीं था, पुनर्जागरण एक तरह से वैज्ञानिक आंदोलन था और उसने धर्म के ऊपर सवाल खड़े कर दिए और लोग एकदम से विद्रोही हो गए। अगर पुनर्जागरण धार्मिक लोगों ने किया होता तो पाखंड और अंधविश्वास के नए तरीके निकल जाते, परंतु वो लोग अलग थे, उनका चिंतन शुद्ध था, वैज्ञानिक था, धर्म से कोई लेना देना नहीं था, और उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से नष्ट कर दिया। तभी तो विज्ञान पैदा हुआ। आज मैं और आप ये जो फोन लिए बैठे हैं, ये पश्चिम की देन है, ये उस पुनर्जागरण की देन है। अगर यूरोप में पुनर्जागरण नहीं होता, हमारे पास फोन तो दूर, बिजली का बल्ब भी नहीं होता। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक सारे आविष्कार उस पुनर्जागरण की बदौलत हुए। सारे आविष्कार पश्चिम में हुए क्योंकि वह पुनर्जागरण हो गया। अंधविश्वास और पाखंड मटिया मेट कर दिया गया। तो वैज्ञानिक चिंतन हमारे देश में भी अगर देखा जाए तो मेरी मान्यता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो वैज्ञानिक चिंतन का अंतर है, उसका सारा श्रेय एक आदमी पेरियार को जाता है। पेरियार की वजह से दक्षिण भारत उत्तरी भारत की वनिस्पत काफी वैज्ञानिक है, काफी तकनीकी है, काफी तर्क और बुद्धि से बात करता है। उत्तर भारत की तो हालत खराब है अगर देखा जाए तो। हाँ, राजनीति है यहाँ पर, क्योंकि राज पर तो कब्जा है उत्तर वालों का, परंतु वैज्ञानिक चिंतन, टेक्नोलॉजी, विज्ञान की पढ़ाई, ये सारा दक्षिण में उत्तर के बजाय कई गुना ज़्यादा है। और इसका श्रेय जाता है पेरियार स्वामी को, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, एक तरह से वो पुनर्जागरण वाले ही व्यक्ति थे। आंदोलन का कितना चला, परंतु उत्तर और दक्षिण में जो फर्क डाल गए वो पेरियार डाल गए। पेरियार के जीवन पर थोड़ी बात करता हूं। पेरियार वापस घर आ गए। बहुत सारे लगभग 30-40 संगठनों से वो जुड़ गए, जो उनको ठीक लगा उनसे जुड़ गए। फिर उनका कांग्रेस से जुड़ना हुआ तो उन्होंने सभी से त्याग पत्र दे दिया और कांग्रेस के साथ हो गई। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन 1920 में कूद पड़े।
असहयोग आंदोलन में दक्षिण में काम करने की, नेतृत्व करने की सारी जिम्मेदारी पेरियार को मिली कि दक्षिण में आप नेतृत्व करोगे इस आंदोलन का। कांग्रेस ने नशाबंदी आंदोलन चलाया। ये घटना है कि जब नशाबंदी आंदोलन चलाया उस समय इनके बगीचे में ताड़ के 1000 वृक्ष थे। कांग्रेस शराबबंदी के पक्ष में थी, पेरियार भी शराबबंदी के पक्ष में थे कि शराब बंद होना चाहिए, परंतु शराब जिस ताड़ी से बनते हैं, जिस ताड़ के वृक्ष से बनते हैं, वो ताड़ की इनके खेती थी, बगीचा था। 1000 पेड़ इन्होंने हाथों हाथ कटवा दिए सारे। शराब के मैं पक्ष में नहीं हूं, और शराब जिन पेड़ों से बनती है वो पेड़ मेरे बगीचे में, ये बात मुझे पसंद नहीं। और उन्होंने सारे पेड़, बहुत बड़ा बगीचा था, कटवा दिए ताड़ के सारे वृक्ष। 1000 के लगभग वृक्ष ताड़ के थे, सारे के सारे उन्होंने कटवा दिए। 1925 में उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी। 1926 में वो जस्टिस पार्टी से जुड़ गए। जस्टिस पार्टी ये एक पहली अब्राह्मण पार्टी थी। ब्राह्मणों को इसमें नहीं रखा गया क्योंकि ब्राह्मणों का चरित्र ठीक नहीं था। ब्राह्मणों की सोच पक्षपातपूर्ण ज्यादा थी। ये सारे शास्त्र ब्राह्मणों के पक्ष में रचे गए, ब्राह्मणों द्वारा रचे गए। स्त्रियों के खिलाफ तो है ही, अन्य जाति के लोगों के खिलाफ है, पुरुषों के भी खिलाफ है, दूसरी जातियों के। तो ये पहली पार्टी थी जिसमें ब्राह्मण नहीं होता था कोई। 1931 में वो विश्व भ्रमण को निकले, पूरी दुनिया का भ्रमण किया उन्होंने, सारी चीजों को देखा, बाहर की हवा लगी। वैसे तो वो पहले ही बाहर की तरह ही थे, परंतु जब बाहर सारी चीजों का इन्होंने अध्ययन किया, तकनीक का, विज्ञान का, उसके बाद जस्टिस पार्टी में उन्होंने और तेजी से काम किया और 1936 में वो जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने। इस प्रकार उनका एक ये आंदोलन था, मूवमेंट था। वो अक्सर कहा करते थे, पेरियार अक्सर कहते थे, क्या कहते थे? वे कहते थे कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, परंतु अगर कोई बड़ा देश छोटे देश को दबाता है तो मैं छोटे देश के साथ हूं। मैं फिर बड़े देश के साथ नहीं, बड़ा देश चाहे कुछ भी होगा, अगर वो छोटे देश को दबाता है तो मैं उस छोटे देश के साथ हूं। दूसरी बात उन्होंने की, अगर वो छोटा देश, अगर उस छोटे देश के बहुसंख्यक लोग, बहुसंख्यक संप्रदाय के लोग, वर्ग के लोग, धर्म के लोग अगर अल्पसंख्यकों को सताते हैं तो मैं उस देश के, उस छोटे देश के अल्पसंख्यकों के साथ रहूंगा, फिर उस छोटे देश के साथ भी नहीं रहूंगा, फिर केवल उन अल्पसंख्यकों के साथ रहूंगा। तीसरी बात वो कहते हैं, अगर वो उस देश के अल्पसंख्यक भी अन्य किसी जाति को, अल्पसंख्यकों की कोई जातियां अन्य किसी जाति को सताती है, दबाती है, परेशान करती है, तो मैं उस छोटी जाति के साथ रहूंगा। अगर उस जाति का कोई मालिक, उस जाति का कोई व्यक्ति जो अपने नौकर को उत्पीड़ित करता है, परेशान करता है, दबाता है, तो मैं उस छोटी जाति के उस मालिक के साथ नहीं, उस नौकर के साथ रहूंगा। और आगे वो कहते हैं, अगर वो नौकर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को पीटता है, सताता है, प्रताड़ित करता है, तो मैं फिर उस नौकर के साथ भी नहीं रहूंगा, फिर मैं उसकी पत्नी के साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे मुख्य दुश्मन है अत्याचार और उत्पीड़न, और मेरा कोई दुश्मन नहीं है। जो अत्याचार हो रहा है या उत्पीड़न हो रहा है
वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके खिलाफ हूं, इसलिए मैं दुश्मन हूं, अन्यथा तो मैं किसी का दुश्मन हूं ही नहीं। तो आज उनकी जयंती है, हम उनको याद कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ हैं भाई। मैं आपसे एक बार संबोधित कर देता हूँ, कोई बात आई हो तो। भाई मोहम्मद रफीक जी, कैलाश जी, सोहू, नानू राम जी, गोदारा, प्रेम सुख जी, राम निवास जी, भाकर, हाँ प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम। जैसा राम जी जानी, राकेश जी खोकर, शोभा राम जी खुड़कुड़िया, राधे श्याम जी गोदारा, राधे श्याम जी कहते हैं अति सुंदर। राधे श्याम जी हमारे शिक्षा अधिकारी है, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राधे श्याम जी गोदारा, उनको अच्छा लगा। बलवीर जी खोजा, बलवीर जी खोजा, याद कर रहा हूँ, जाना पहचाना नाम लग रहा है, प्रेम सुख को बधाई दे रहे हैं। बलवीर जी खोजा, भूल कैसे गया, जाना पहचाना नाम तो है पर देखो। साहिब सरकार, पेरियार साहब को कोटि कोटि नमन। तेजाराम जी थाकण, गिरधारी लाल कुमार गोगड़ाव, प्रजापत है सहित, इसका मतलब गिरधारी जी गोगड़ाव के। इंजीनियर सुनील डुकिया, पूसाराम जी गोयल, शरण जी मामणिया, प्रेम जी द्यावड़ी, रेण में संत आज भी भागवत कथा करते हैं। प्रेम जी, देखो संतों ने, ये संत नहीं है जो संतों के स्थान पर दुकान चलाने वाले संत नहीं है, इन्होंने अपना नाम दिला रखा है, वो कहने को कहते हैं हम संत हैं। इतने संत आ गए, वो तो उन्होंने धोती को खुला कर दिया और उसके नाम पे कुछ कंवारे रह गए, उस नाम से अपने आप को संत घोषित करते हैं। ये लोग संत नहीं है। संतों की वाणी में वेद कथा सुन सीख के, ये जो भागवत कथा वगैरह करते हैं ना, उनके बारे में संतों की वाणी क्या कहती है? वेद कथा सुन सीख के बाचे करे विचार, अरे नाम निराला रह गया कर कर लोकाचार। ये जो भागवत कथा, जो कथा वगैरह होती है, इनको लोकाचार बताया है। ये लोगों को राजी करने के लिए काम की चीजें हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो नहीं करते थे, राम सने कबीर पंथी ये कथा वगैरह नहीं करते थे प्रेम जी, परंतु आजकल इनको लगा कि इस व्यापार में फायदा है, फिर ये व्यापार के हिसाब से कर रहे हैं, सारे दुकान को जमाने के लिए कर रहे हैं। बाबू राम जी थावरिया, ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, साथ ही जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ये पेरियार साहब ने कहा और कहना ही पड़ता है। जैसे मैं ओशो का सन्यासी हूँ, ओशो तो बिल्कुल साधु है, सन्यासी है, आस्तिक व्यक्ति है, आस्था रखने वाले है, परंतु उन्होंने खिंचाई की, उन्होंने कहा ईश्वर मर गया है। अब ओशो जैसे व्यक्ति कहते हैं ईश्वर मर गया है, और उन्होंने यही पेरियार की तरह सभी संगठित धर्मों की सख्त खिलाफत की, और उन्होंने कहा कि सारे शास्त्र जला देने योग्य है, जितने भी शास्त्र है वो जला देने योग्य है। तो ये पेरियार साहब तो खैर कहना ही है उनको। तो पेरियार ने धर्म और ईश्वर को लेकर कई अहम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा ईश्वर को लेकर 15 सवाल उठाए थे, जो इस प्रकार है, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते? ईश्वर को कहा कि तुम कहां पर हो भैया, आके दिखाओ, मेरे से बात तो करो, यूं क्या मुंह छिपाए फिर रहे हो? क्या तुम्हें खुशामद पसंद है जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? क्या तुम सदैव भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई दूध घी आदि लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़ाते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना बनाए दबाए हुए बैठे हो? क्या तुम व्याभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? ये मंदिरों का यही धंधा था। ये वेश्यावृत्ति भारत में मंदिरों से पैदा हुई। क्या तुम कमजोर हो जो रोजाना होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न दूध घी तेल बिना खाए पिए नदी नालों में बहा देते हो?
क्या तुम बेरे हो जो बेवजह मरते आदमी, बलात्कार होती मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते, वो चीखती चिल्लाती रहती है और तुम चाहते ही नहीं हो? क्या तुम बहरे हो? क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए भी नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज लाखों लोगों को धर्म के नाम पर मरवा देते हैं? क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहे हैं? क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमको लाखों सवाल पूछते हैं? क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करते हुए कमाए गए धन की पाई पाई तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर देता है? क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं? कितने खरे खरे सवाल हैं, मैं तो ये सवाल भूल ही गया लेना। धन्यवाद भाई, ये सवाल पेरियार साहब के सवाल जो यहाँ इस लाइव के लिए खड़े किए थावरिया जी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये इसमें रखे। अजमेर सिंह, श्रवण राम लीलावत, लक्ष्मण जी संकोया, बाबूलाल जी बेड़ा, महेंद्र कुमार जी बाजोली, महेंद्र सिंह जी, नरेंद्र कुमार जी गांधी, पप्पूलाल जी पंवार, ये शहीद भाउंडा वाले होंगे, मनोज जी परियार ओडिंट। हाँ धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद कि आप इसका प्रसारण बढ़ा रहे हो। अमरा राम जी गुजर, बाबूलाल जी बेड़ा, नारायण राम जी, इनको भी सुंदर लगा। अंकित कुमार जी बोध, महामानव की जयंती पर नमन। रामपाल जी धोड़िया, गोपाराम जी पन्नू, शानदार पेरियार नमन। आने वाली पीढ़ियां वैज्ञानिक सोच के साथ रहे और हमारी भूमिका वैचारिक होनी चाहिए विचारों को आगे बढ़ाने की। जगराम सिंह जी, बजरंग लाल जी शीला, धीरेन्द्र जी मूंदलिया, पी के ह्यूमन, रामलाल जी धोलिया। लेकिन चेले इन महापुरुषों की झूठी जीवनी लिखकर सत्यानाश कर देते हैं। हाँ, चेलों का तो ये धंधा है। हाँ, पी के ह्यूमन कह रहे हैं आज लेट हो गया, हाँ लेट हो गया। बजरंग लाल जी कह रहे हैं कि गाय मर रही है, भगवान विष्णु बचाने नहीं आ रहे हैं। तेजाराम जी हुड्डा, अब माँ मर रही है, भगवान को शर्म नहीं आती है। हाँ, सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। ठीक है, पर्याप्त है, जितना हुआ